हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो डिस्कस करते हैं अबाउट द मार्केट। सो एज वी कैन क्लियरली सी दैट निफ्टी में एक ग्रीन कलर का हैमर बना है एंड हमने अपनी ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था दैट अगर निफ्टी में 19,300 ब्रीच करता है एंड वहाँ पर कैंडल सस्टेन करती है तो यहाँ से निफ्टी में फर्दर ब्रेक डाउन आएगा। सो एज वी कैन सी दैट 14 को निफ्टी में लो लगा है 19,257 का। हाउएवर निफ्टी ने इस वाली कैंडल से एज इन 3 जुलाई की कैंडल से सपोर्ट लिया है। इस डे पे लो लगा था 19,234 का एंड 14 को लो लगा है 19,257.90 का। सो इस पर्टिकुलर कैंडल से निफ्टी ने सपोर्ट लिया है एंड क्लोजिंग वाज प्रीटी मच फेवरेबल। इनफैक्ट निफ्टी ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी। सो ऑफ कोर्स एज एन फ्लैट ही है बट 0.03% फिर भी निफ्टी ऊपर था एंड एक ग्रीन कलर का हैमर बना है जो एक बुलिश सिग्नल का आई एम सॉरी बुलिश ट्रेंड का सिग्नल होता है। सो अगेन वी विल बी वेरी कॉशियस अबाउट द लेवल्स और हम ट्रेडिंग लेवल्स पर ही करेंगे। सो आई एम श्योर अगर किसी ने भी निफ्टी को फर्दर यहाँ से सेल किया होगा सो उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स देखने के लिए मिले होंगे बिकॉज आई पर्सनली सोल्ड निफ्टी इन इंट्राडे एंड एक डिसेंट प्रॉफिट हुआ था। सो ऑल्सो हमने ये डिस्कस भी करा था दैट निफ्टी में हमारी अभी फ़िलहाल बाइंग नहीं बनती है बिकॉज यहाँ से एज एन लास्ट कैंडल से दैट इज़ ऑन 11 अगस्त की कैंडल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे गेन करने के लिए। सो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाज नॉट रियली फेवरेबल। बट नाउ लेट्स लुक एट द लेवल्स टुडे एज एन फॉर टुमारो। सो हमारा क्लोज आया है 19,434 पे एंड लो लगा है 19,257 का। सो अगेन अगर हमारा 3 अगस्त का लो ब्रीच होता है 19,296, अगर हमारा दोबारा ब्रीच होता है हम निफ्टी में फर्दर सेल करेंगे। हमारा पहला सपोर्ट रहेगा 19,257.90 एज इन 14 अगस्त का डे लो। एक्चुअली ये वाला लो नहीं, हम ये वाले लो को कंसिडर करेंगे फर्स्ट सपोर्ट 3 जुलाई का बिकॉज यहीं से निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। सो 19,234.40 पहला सपोर्ट, देन 19,024.60 एंड 18,861.35 ये हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। फॉर द बाइंग साइड बिकॉज क्लोजिंग ऑलमोस्ट डे हाई पर ही आई है सो हम डे हाई ब्रीच करते ही निफ्टी में फर्दर बाइंग करेंगे। सो 19,465.85 ब्रीच होते ही हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा 19,557.75। यहाँ पर हमारे पास एक फिर भी डिसेंट पॉइंट्स हैं कैप्चर करने के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स विच इज़ प्रीटी डिसेंट। देन हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस आएगा 19,623.60 एंड देन 19,645.50। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में भी ऑफ कोर्स हमें सेल ऑफ देखने के लिए मिला, लो ब्रीच हुआ एंड बैंक निफ्टी ने भी इस कैंडल से सपोर्ट लिया है। ऑफ कोर्स इट कुड हैव गॉन फर्दर डाउन एज वेल बट फिलहाल सपोर्ट इसी कैंडल से आया है एंड बैंक निफ्टी में अभी डॉजी बनी है। तो बहुत सिंपल है, जैसे हमारा लो ब्रीच करता है 43,776.90, सपोर्ट वन विल बी 43,693.15, देन इट विल बी 43,541.75 एंड देन 43,519.55। रेजिस्टेंस वन हमारा होगा, एक्चुअली आज का सॉरी कल का हाई ब्रीच करते ही हम फर्दर बाइंग करेंगे। 44,212.75 ब्रीच करते ही फर्स्ट रेजिस्टेंस विल बी 44,571.25, देन इट विल बी 44,980.35 एंड देन इट विल बी 45,118.05. Now I'd like to talk about a few stocks. So the first stock is Varun Beverages. वरुण बेवरेजेस इज़ ऑन अ ब्रेकआउट। इसने अभी रिसेंटली अपना नया हाई लगाया था। सो एज वी कैन सी 873.50 का हाई लगाया था वरुण बेवरेजेस ने रिसेंटली एंड 872 का हाई लगाया है 14 अगस्त को। सो दिस स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रीच दिस हाई अगेन। इसमें एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आइडियली आया है। सो हम वरुण बेवरेजेस को CMP पर बाय कर सकते हैं। इसमें ग्रीन कलर का हैमर बना है विच इज़ अगेन अ वेरी गुड सिग्नल। सो अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं एट 868.15, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 850। हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट विल बी 939, सेकेंड टारगेट विल बी 1005 एंड थर्ड टारगेट हमारा स्क्रीन पर है 1073 विच इज़ फिबोनाची 1.618 लेवल। The second stock I'd like to talk about is
गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, एज वी कैन सी स्टॉक ने एक नया 52 वीक हाई लगाया है। सो ये स्टॉक भी हमारा डेफिनेटली बाय बनता है। सो अगर इस स्टॉक में कोई भी डिप आता है देन दिस स्टॉक इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप। एंड जस्ट गिव मी अ मिनट, येस, सो इट्स अ फर्दर ब्रेकआउट। इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न की भी आइडली फॉर्मेशन हुई है। अगर इसमें कोई डिप नहीं भी आता तब भी हमारा ये स्टॉक बाय बनता है एट सी एम पी। सो सी एम पी 657.50 है हमारा। इसका पहला टारगेट रहेगा 700 एंड देन 753.9। एक्चुअली हम इसको 754 कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं होती हैं। एंड इसमें हमारा स्टॉप लॉस वुड बी 636.80 विच इज़ द लास्ट हाई। So any dip, this stock is a definite buy. Now, the third stock is Schneider Electric Infrastructure. So again, इस stock ने भी एक नया 52 week high लगाया है recently. And just give me a minute. इस stock में as we can very clearly see कि एक rounding bottom की formation हुई है and rounding bottom का breakout आया है. So again, rounding bottom is a very strong bullish pattern. हमने इसके बहुत examples देखे हैं पहले भी, like JBM Auto, Electra Green Tech, then Cyient and Dreamfolk. So multiple examples of this particular pattern before as well. So इस स्टॉक को हम डेफिनेटली CMP पर बाय कर सकते हैं। 315.20 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर इसमें कोई भी डिप आता है देन दिस स्टॉक इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप। एंड हमारा इसका स्टॉप लॉस आइडियली रहेगा 307 रुपीज़ विच इज़ डे लो। एंड हमारे इसके टारगेट्स रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा 340, देन 365, देन 400 एंड देन 412। So the fourth stock I'd like to talk about is Max Financial. So Max Financial again, इसमें भी अभी recently एक range breakout हमें देखने के लिए मिला था। So 10th of August को इसमें एक नया रेंज ब्रेकआउट आया था। एंड आफ्टर दैट इस स्टॉक में थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने के लिए मिला है। अगेन इस स्टॉक ने एक हैमर बनाया है। सो अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं 845.75, इन दैट सिनेरियो हमारा इसका पहला टारगेट रहेगा 858.10, देन 886.55 and after that, just give me a minute, after that 909.95 एंड देन 925। एंड हमारा इस स्टॉक में स्टॉप लॉस रहेगा 830 रुपीज़ फॉर मैक्स फाइनेंशियल। अगर कोई भी डिप आता है देन दिस स्टॉक इज़ ऑल्सो अ बाय ऑन एवरी डिप एज लॉन्ग एज ये 815, एक्चुअली 800 को ब्रीच नहीं करता राउंड लेवल। द नेक्स्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज कोचिन शिपयार्ड। आई थिंक हमने स्टॉक को बहुत बार दिया है, मल्टीपल टाइम्स इसको दिया था। एंड वी डिड मेंशन दैट इसमें फ़िलहाल मूव देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बट जब मूव आएगा इसमें बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा। सो दिस स्टॉक शोड अ वेरी डिसेंट मूव। दिस स्टॉक वॉज अप बाय मोर देन 7%। एंड हमने आई थिंक इसको भी रिसेंटली अगस्त के बिगिनिंग में वापस से बाय बताया था। सो एनीवे हम इस स्टॉक को CMP पर भी बाय कर सकते हैं 687.90 पर। एंड हमारा इसका पहला टारगेट रहेगा 717, इसका सेकंड टारगेट रहेगा 750 एंड देन 800 रुपीज़। अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं, एक्चुअली हम इसमें स्टॉप लॉस नहीं लेंगे इन केस अगर इसमें कोई डिप आता है देन दिस स्टॉक इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप एज लॉन्ग एज ये इस कैंडल के लो को ब्रीच नहीं करता 632 के लो को। एंड द लास्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। अगेन ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के बहुत पास में है एंड इट शुड ब्रीच द हाई एनी टाइम सून बिकॉज अभी रिसेंटली इसने ब्रीच करा था इस हाई को। सो हम इसको CMP पर बाय कर सकते हैं एट 145.90 एंड इस प्राइस पर बाय करने पे हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 140, पहला टारगेट रहेगा 149.70, देन इसमें नेक्स्ट टारगेट आएगा 160 एंड देन 174। So that is all for today. Thank you so much for watching the video, and just a request that if the stocks are helping you make money in the market or maybe gain some knowledge about the stock market, so please do like and share the video with your friends. इससे हमें चैनल ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलेगी। एंड I wish you a great trading day tomorrow. Also for any questions you may drop me a comment and I'll be more than happy to respond. So thank you so much and have a great day tomorrow. Bye bye.